रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आप लोगों ने वो जबरदस्त मसल तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। मैंने भी बचपन में सुनी थी। बचपन में मेरा ख्याल था क्योंकि अनार थोड़ा खट्टा होता है तो इसका एक एक दाना खाने से कोई 100 बंदे बीमार हो जाते हैं। लेकिन वो मेरा बचपना था। बड़े हुए तो पता चला कि ये वाकई एक अनार जो है वो 100 बीमारियों का इलाज है। तो आज की साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है कि ये वाकई ही सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसको बजा तौर पर जन्नत का फल कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि अनार जो है आपकी सेहत के लिए क्या क्या फायदे देता है। और फिर जहां डॉक्टर बरकी वीडियो बनाएगा तो और फिर वहां सेक्स का जिक्र ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी भूखे से पूछा 2 जमा 2, कहता है 4 रोटियां। तो जनाब, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका जो तल्लक है सेक्स के साथ वो हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे और बजा तौर पर जोड़ेंगे। अच्छा, तो ये जो है आपको पता है, अनार जो है 2 किस्म का आपको मिलता है। एक कंधारी होता है जो कि रेड होता है और दूसरा बदाना होता है। तो ये जो कैटेगरी के हिसाब से ये बेरीज में शामिल होता है। बेरीज आपको पता है, जहां ब्लू बेरीज और रेड बेरीज और ब्लैक बेरीज, और ये वेस्ट में इंतहाई मशहूर हैं, यानी कि अपनी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर, और लोग इंपोर्ट करके खाते हैं। ये भी बेरीज की कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसके जो हम जो न्यूट्रिशन है उसको हम सिंपली दे सकते हैं कि उसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, पोटेशियम और ऑफ कोर्स शुगर भी पाई जाती है। तो अच्छा, इसके अलावा अब इसकी जो खास तौर पे जो मेडिकली बेनिफिशियल चीजें हैं वो क्या है, हम तो वो डिस्कस करेंगे। अब देखें, जो अनार है इसके 3 पार्ट हैं। इसके दाने हैं, दानों के अंदर बीज हैं, और बाहर जो है वो छिलका है। अच्छा, कुदरत का ये अनमोल तोहफा है कि इसकी तीनों चीजें अपने अपने अलहदा ख्वास रखती हैं और हर एक के अपने अपने फायदे हैं। यानी बाकमाल चीज है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स किस हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं। एनी हो, तो हम ये देखते हैं कि इसमें ज्यादातर क्या क्या वो चीजें हैं जो कि मोजजाती, मैं लफ्ज मोजजाती यूज कर रहा हूं, कि क्या वो चीजें हैं जो मोजजाती अफेक्ट रखती हैं और बेशुमार बीमारियों के लिए बेइंतहा कामयाब चीजें तस्वर होती हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत अहम चीज है वो है प्यूनी कैलागिन्स। ये एक सॉर्ट ऑफ जो है ना एंटीऑक्सीडेंट है। फिर इसके अलावा इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं। ये पॉलीफेनोल्स होते हैं जो इसको स्पेसिफिक किस्म का रेड कलर देते हैं। ये दुनिया के बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स में इनका शुमार होता है। फिर इसके अलावा इसमें प्रोएंथोसाइनाइड्स होते हैं, गैलिक एसिड, टेनिक एसिड, यानी ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं, और उनके जो इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो जिस्म पे क्या क्या आपके मुरतब होते हैं। अच्छा, तो एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी का ये आलम है कि रेड वाइन जो दुनिया में सबसे मशहूर तरीन सोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स का माना जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा, यानी कि 3 गुना ज्यादा ग्रीन टी, इससे भी 3 गुना ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट इसके जूस में मिलते हैं। अच्छा, अब इसका जो छिलका है ये इसके जो जूस है उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि उसके अंदर जो है अल्कलाइड्स मुख्तलिफ किस्म के जो मैंने बताया है, जो टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, ये सब इसमें पाए जाते हैं। सो छिलके के जो फायदे हैं वो इवन जूस से भी कहीं ज्यादा है। इसी वजह से जो इसके एक्सट्रैक्ट्स हैं
जो इसकी कैप्सूल्स वगैरह मिलती हैं पाकिस्तान में, अब ये हैं अवेलेबल, ये उससे ज़्यादा बनते हैं, छिलके से बनते हैं। इसका जो छिलका है इसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे इसके मंजन भी बनता है। अगर इसकी छिलके की टी बना लें और वो रात को पी लें, ये बहुत फ़ायदा देती है, आपके पेट को बहुत फ़ायदा देती है। मुंह के तमाम जरासीम्स जो होते हैं, बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस, सबका काम तमाम कर देती हैं। उसके गरारे कर लें, गला ख़राब नहीं होता, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ख्वास है। तो इसका जो छिलका है ये बहुत ही बाकमाल चीज़ है। अब जो इसके जो सीड्स हैं, हम आमतौर पे जूस निकाला, पिया और सीड्स फेंक दिए। जो सीड्स हैं इनके अंदर से एक ऑयल निकलता है, ठीक है। उसमें एक खास फैटी एसिड होता है जिसे प्यूनिक सिक एसिड कहते हैं। तो ये ऐसा फैटी एसिड है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जो रेशियो होती है ना बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल की, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की रेशियो जो है वो इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा एक खास किस्म का लिपिड होता है जिसे हम कहते हैं एलडीएल, जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर घुस जाता है और वहां पर बम्प्स बना देता है, यानी कि स्पीड ब्रेकर से बना देता है। ये उसको अंदर जाके बर्न होने से रोकता है, क्योंकि उसके बर्निंग से वो बम्प बनाता है, एलडीएल जो है। तो इस तरह यानी कि तीनों चीजें जो हैं अपनी अपनी तरीके से ये इंसानियत के लिए इंतहाई फायदेमंद चीजें हैं। अच्छा, अब इसकी हम जनरल खूबियां देखें कि जो अनार है इसकी जनरलाइज्ड खूबियां क्या हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमारा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज से या फैटी एसिड से या अमीनो एसिड से, ज़्यादातर ग्लूकोज वगैरह से होती है, और वो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वो ऐसे बनते हैं आरओएस कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ धुआं होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन वगैरह को खराब करता है। जब ये बाहर आ जाता है सेल से तो आपकी वेसल्स को खराब करता है, स्किन को खराब कर देता है, बुढ़ापा कर देता है, हर चीज का सत्यानाश करता है। ये उस धुएं को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सो इसका जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन क्या है मैं थोड़ा सा आज एक्सप्लेन भी कर दूं, ताकि मैं अक्सर नाम लेता हूं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, पुरानी इन्फ्लेमेशन। ये क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन तो आपको पता ही है कि जहां कोई चोट लगती है या इन्फेक्शन वगैरह होती है तो वहां पर खून दौड़ता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाए एमरजेंसी को डील करने का, तो फिर वहां पर ये तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैसे? ये जो ही हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं जिस्म में और हमारे सेल के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये फिर ना वहां पर स्कार टिश्यू फाइबर सा बना देते हैं, यानी कि जहां भी ये बहुत देर तक ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस रहता है। अच्छा, जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस रहेगा, वैसे जैसे जॉइंट्स में रहेगा तो जॉइंट्स को जाम कर देगा, हार्ट की तरफ रहेगा हार्ट को खराब कर, वेसल्स को खराब कर देगा, वेसल्स को हार्ड कर देगा, या यानी कि फिर आपके लिवर में जाता है तो लिवर में हेपेटाइटिस और सिरोसिस की शक्ल जो है इख्तियार कर जाता है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ही है जो बेसिकली डिजीज का रिजल्ट है। मसलन आपको कोई डिजीज हो गई है तो डिजीज ने आमतौर पे अपने इफेक्ट को इन्फ्लेमेशन के वाया ही उसका इजहार करना है। इवन कैंसर जो है ये भी अपने आप को इन्फ्लेमेशन के जरिए ही इसका इजहार करता है। सो इन्फ्लेमेशन जो है ये नेट रिजल्ट है मुख्तलिफ बीमारियों का, और जब ये नेट रिजल्ट के ऊपर ये एक्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके से ये बहुत सारी बीमारियों का एक तदारक करने का सबब बन जाता है। सो इस तरीके से मुझे समझ आई कि ये एक अनार 100 बीमार का
असल मतलब है क्या। अब इन्फ्लेमेशन के मतलब तो इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग रिसर्चेस हैं कि वो इसके खास मार्कर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह और सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह, वो यानी कि बकायदा डाउन चले जाते हैं लोगों के अंदर जब ये इंसान इसका जूस जो है वो या इसका एक्सट्रैक्ट जो है, इसके कैप्सूल्स वगैरह जो है वो कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों में बहुत इसका अच्छा, यानी कि उसको ये बेहतर करता है। ठीक है, फिर अब इसका जो और जो वेल नोन जो इफेक्ट है वो आता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। इसका जो बहुत ज्यादा अच्छा असर है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर है। ये ब्लड प्रेशर जो है आपको पता है ये बहुत सारी बीमारियों का कॉज है, जिसमें आपकी हार्ट डिजीज है, आपका स्ट्रोक यानी कि फॉलेज शामिल है, किडनी प्रॉब्लम है, फेलियर, किडनी जो फेल हो जाती हैं उसमें भी इसका बड़ा रोल है। अब ये जो अनार है ये आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसका जूस अगर मुतवातर लें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। अब ये कैसे कर देता है, इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा समझने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी वेसल्स वगैरह की जो हेल्थ है वो ठीक रहती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वहां पर नहीं होती। और सेकेंडली ये चूंकि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मैंने बताया था कि गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी जो रेशियो है इसको ये इंप्रूव करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को ये ज्यादा कर देता है। और फिर उसके अलावा ये एलडीएल, ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल की एक शक्ल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको ये प्रिवेंट, एलडीएल की जो ऑक्सीडेशन उसको ये प्रिवेंट करता है। एलडीएल है वो आपकी वेसल्स की दीवारों के अंदर घुस जाता है और फिर वहां पर जाके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वहां पर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं और जो ब्लड का फ्लो है वो खराब हो जाता है। और आखिरी मैकेनिज्म जिसके जरिए ये ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करता है वो है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इजाफा करता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा जिस्म में पैदा होती है तो वेसल्स जो हैं वो खुलती हैं, और जब तमाम बॉडी वेसल्स खुलती हैं तो जो है ब्लड प्रेशर है वो ये लो हो जाता है। तो अगर आप मुतवातर इसका जूस या इसके जो दाने हैं, इसके जो बीज हैं, फिर इसके जो स्किन है यानी कि इसका जो शेल है वो आप लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत काबू में रहता है। और यही ब्लड प्रेशर जब काबू में रहता है तो ये आपकी सेक्स में भी बहुत हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि इसका सेक्स के साथ ताल्लुक जो है वो थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है कि जब वेसल्स खुलती हैं और ख़ास तौर पर जो आपकी नर्व्स की वेसल्स हैं वो ज़्यादा खुलती हैं क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं, और जब ये खुलती हैं तो खून का जो फ्लो है वो आपकी नर्व्स की तरफ बढ़ जाता है। सो नतीजा ये निकलता है कि नर्व्स जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और वो गुरूर में आ जाता है। ठीक है, तो और सेकेंडली हमने इसका ये भी देखा कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं ये आपके स्पर्म्स के ऊपर भी बहुत अच्छा असर छोड़ती हैं। यानी कि हमारे जो स्पर्म्स हैं ये इसी आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से स्लो डाउन हो जाते हैं। तो जब कोई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हम देते हैं, जैसे कोक्यूटिन वगैरह देते हैं, एल्कार्निटिन वगैरह देते हैं, और ये भी क्योंकि ये तो मैंने बताया कि एज ए सोर्स ये तो रेड वाइन से भी 3 गुना ज्यादा है। तो जो हमारे जो स्पर्म्स हैं जो ढीले हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, उनको सर्दी लग गई है, रजाइयों में छुप के बैठ गए हैं, वो जो हैं वो होश में आ जाते हैं, वो भी मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो वो जा सीधा एग को पकड़ लेते हैं और आपको
मुझे एटलीस्ट एज ए डॉक्टर पता है कि पाकिस्तान में अब लोगों की जो स्पर्म मोटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर आप अनार एक लेते हैं, आप उसका जूस पिएं, उसके जो दाने हैं वो भी खाएं, और उसका जो छिलका है उसको सुखा लें धूप में, फिर उससे पसवा लें। उसको आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बना के उसकी टी बना सकते हैं, फेस पे लगाएं, आपके दाने शाने ये ख़त्म कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अब एक्सट्रैक्ट भी आ चुके हैं और इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म खाएं तो ये आपकी बॉडी के रुएं रुएं को फ़ायदा देगा और इंशाल्लाह आपकी सेहत जो है वो इससे बरकरार रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डॉक्टर बरकी को अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।